दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग यदि हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उन प्रश्नों की सीरीज चली थी और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 11 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 12 होने वाला। पार्ट नंबर 12 आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम लोग आपको बताने वाले हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा में 6-7 बार आए हुए हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और पार्ट नंबर 12 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इसके अलावा यदि आपको इसी प्रकार से नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसके अंतर्गत आपको नोट्स भी दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। और यदि आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका प्राइस मात्र 50 रुपीज़ रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पार्ट नंबर 12 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग इन प्रश्नों को देख लेते हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए तैयार कर लेना। जितने भी प्रश्न मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत करवा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से मैं इसको समझाऊंगा, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन सा हो जाता है। आइए हम उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा आज का पहला प्रश्न होने वाला आपका होने वाला है कि सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 में, 10 में, 11 में, 13 में, 15 में, 19 में, 22 में, यानी कि 6-7 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि सहजीवन क्या होता है और सहजीवन को हम लोग सहजीविता भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना कि अगर क्वेश्चन में आपके सहजीविता है या फिर सहजीवन आए बात एक ही होगी, वो चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि सहजीविता पर टिप्पणी लिखिए तब भी आप लोग यही चीज़ बताओगे और यदि पूछ ले कि सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए तब भी आप लोग यही चीज़ बताओगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना। तो चलिए हम लोग सहजीविता या फिर हम लोग बोल सकते हैं सहजीवन पर टिप्पणी लिखना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे सहजीविता या सहजीवन। फिर आप इसमें लिखना स्टार्ट करोगे कि सहजीविता एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है, यानी कि जो सहजीविता है या सहजीवन है यह आपका एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि 2 या फिर 2 से अधिक जातियों के जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। यानी कि इनमें से क्या होता है किसी एक जीव को या फिर सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है और सभी यह सहजीविता को संबंध के आधार पर हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग टिप्पणी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बताएंगे कि सहजीविता जो आपका होता है यह आपका एक प्रकार का धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जातियों के बीच जातियों के जीव आपके एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या कह सकते हैं एक या फिर बोल सकते हैं कि सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सहजीविता या फिर सहजीवन बोलते हैं। और सहजीविता को हम लोग संबंध के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग वर्गीकृत करके भी बता सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हम बता सकते हैं सहकारिता और सहकारिता में आपके 2 पॉइंट होते हैं। आपका हो जाता है अविकल्पी सरोपकारिता और दूसरा आपका हो जाता है विकल्पी सरोपकारिता। वहीं पर दूसरा पॉइंट इसमें आपका हो जाता है सहभोजिता और सहभोजिता में भी आपके 2 पॉइंट होते हैं। आपका हो जाता है सतत संपर्क के साथ सहभोजिता, दूसरा आपका होता है असतत संपर्क के साथ आपका सहभोजिता और तीसरा आपका होता है आदि सहयोग। तो इसमें जो आपका सहजीविता होता है फिर सहजीवन होता है इसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला भाग आपका होता है सरोपकारिता जिसमें आपके 2 पॉइंट होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। और फिर दूसरा पार्ट आपका हो जाता है सहभोजिता, इसमें भी आपके 2 पॉइंट होते हैं। और तीसरा आपका होता है आद्य सहयोग, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको जो सहजीवन होता है इसको हम लोगों ने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले आप लोग सहजीविता या फिर सहजीवन की टिप्पणी लिख दोगे यानी कि उसकी परिभाषा और उसका फिर इस प्रकार से पॉइंट भी बता सकते हो। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है तो इसे नोट कर लो जल्दी से। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि परस्परता या फिर हम लोग बोल सकते हैं सहोपकारिता। यानी कि जो सहोपकारिता होती है उसको हम लोग परस्परता भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज होती है।
यदि आपसे क्वेश्चन में सहोपकारिता है तब भी आप लोग समझ जाओगे कि परस्परता ही है, और यदि परस्परता है तब भी आप लोग समझोगे कि सहोपकारिता। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ यहाँ पर लिख के बता दी है कि परस्परता ही आपका सहोपकारिता होती है। तथा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखी, यानी कि हम लोग इसमें परस्परता या फिर बोल सकते हैं सहोपकारिता पर टिप्पणी देना है और साथ ही में सहभोजिता पर भी टिप्पणी लिखना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में, 11 में, 12 में, 13 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, यानी कि 7-8 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ। आपको पता होना चाहिए कि सहोपकारिता क्या होती है, साथ ही में सहभोजिता पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि परस्परता यानी कि सहोपकारिता क्या होती है। आइए हम लोग इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सहोपकारिता यानी कि जो परस्परता होती है वो आपकी दो प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी स्थायी संबंध है, यानी कि सहोपकारिता दो प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी स्थायी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर कार्य निर्भरता दर्शाती हैं। यानी कि जो सहोपकारिता होती है, यानी कि जो परस्परता होती है, इसमें क्या होता है कि दो प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी या स्थायी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। यानी कि इसमें जो दोनों जातियां होती है दोनों को भी लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर कार्य निर्भरता दर्शाती हैं, परस्परता कहलाती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं सहोपकारिता कहलाती है। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि सहोपकारिता का यह संबंध सजीवों के सभी जगतों में देखा जा सकता है, यानी कि सहोपकारिता का यह जो संबंध होता है आपका सजीवों के सभी जगतों में देखा जा सकता है, तथा यह आपका अविकल्पी तथा विकल्पी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इस प्रकार से परस्परता या सहोपकारिता पर हम लोगों ने टिप्पणी को समझा है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और परस्परता तो जो क्वेश्चन था हमारा परस्परता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए, तो परस्परता के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर सहभोजिता के बारे में समझने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग सहभोजिता को देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे सहभोजिता का, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को क्षति पहुंचाए ही लाभान्वित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कोई जीव या फिर पादप हो जो किसी मतलब कह सकते हैं कि बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होते हैं, यानी कि लाभ की प्राप्ति करते हैं, तो उसे हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हैं आर्किड, आरोही एवं कठहलताएं। तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण हो जाता है। और सहभोजिता का जो परिभाषा होती है बहुत ही सिंपल होती है कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होते हैं, तो उसे ही हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि आर्किड, आरोही एवं कठहलताएं। इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन था कि परस्परता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोनों आपके अलग अलग से भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ में बता दिया। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग को देखना है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसमें अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि प्रतिजीविता व परजीविता को स्पष्ट कीजिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2016 में, 13 में, 19 में, 23 में, 22 में, 20 में कई बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिजीविता व परजीविता को स्पष्ट हम लोगों को करना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रतिजीविता क्या होती है, फिर हम लोग समझेंगे परजीविता क्या होती है। तो प्रतिजीविता में आप लोग बता सकते हैं कि एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक देना ही आपका प्रतिजीविता कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, दो बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या फिर हम लोग बोल सकते हैं आंशिक रूप से रोक देना ही आपका प्रतिजीविता कहलाती है। तो प्रतिजीविता क्या होती है आप लोग समझ लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और परजीविता के बारे में समझेंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग परजीविता के बारे में समझते हैं। तो परजीविता में आप लोग बता सकते हो कि जब एक जीव या पादप भोजन के लिए दूसरे जीव या पादप पर आश्रित होता है, तो ये कई प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीविता बोलते हैं। क्या होता है कि जब एक जीव या पादप भोजन के लिए दूसरे जीव या पादप पर आश्रित होते हैं, इसको हम लोग परजीविता बोलते हैं। ये आपके कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हैं कि पूर्ण तना परजीवी, दूसरा आपका होता है पूर्ण मूल परजीवी और टीनिया आदि आपके परजीविता के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से प्रतिजीविता और परजीविता को स्पष्ट करना था, हम लोगों ने कर दिया है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जातियों में
प्रतियोगिता का जो प्रभाव होता है उस पर हमको टिप्पणी लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है 2010 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 23 में कई बार पूछा गया है। तो स्पर्धा या प्रतियोगिता क्या होती है जातियों के मध्य में, वो हमको यहाँ पर समझना है। तो इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी जो परिभाषा है इस प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे स्पर्धा या प्रतियोगिता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती है। सबसे पहले आपको इस लाइन को समझना है कि एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है ये, जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले दो या अधिक जीवों के मध्य होती है। और इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है वो आपकी स्थान के लिए भी हो सकती है, भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, प्रकाश के लिए, खनिज के लिए, जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है। प्रतियोगिता या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पर्धा जो आपका होता है वह समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है। और इसमें जो कमजोर प्रतियोगी होते हैं उनके समाप्त होने की अधिक संभावना होती है, यानी कि जो कमजोर होंगे उनकी समाप्ति की अधिक संभावना होती है। और यह आपका दो प्रकार का होता है। इसमें हम बता सकते हैं कि स्पर्धा या जो प्रतियोगिता होती है आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आप लोग बता सकते हैं कि अंतर जातीय प्रतियोगिता या फिर स्पर्धा, और दूसरा आप बता सकते हैं कि अंतः जातीय प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से दो पॉइंट इसमें होते हैं, तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जातियों में प्रतियोगिता पर प्रभाव का जो टिप्पणी हम लोगों ने बताई उसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इन सारे प्रश्नों को नोट करके अच्छे से तैयार करिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।